हेलो मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आइए आज मैं नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं और यह बेसिक से मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो पर आए हैं तो अंत तक बने रहें। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ते हैं तो आप लोगों का बेनिफिट ये होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे में आपका जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे वगैरह वगैरह, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और वो भी फ्री क्लास लूंगा, तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोग को हल्ला नहीं करना है, ठीक है, हल्ला नहीं करना ना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले अंक के बारे में जानेंगे, क्योंकि संख्या जो है वो अंक या अंकों के समूह को हम लोग संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अंक जो है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपका यहाँ 1 से लेकर के 9 तक। बोले ना कि बात नहीं करना है, बोले ना कि बात नहीं करना है, बात नहीं करना है ना, सुनना है केवल कुछ समय के लिए। 1 से लेकर के 9 तक ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अंक जो है से कहीं कहीं हम लोग इसे 2 अंकीय संख्या बनाते हैं, मान लीजिए 10 बना दिए, तो इसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाता है, जबकि अंक में हम पता है कि 1 से 9 तक ही होता है। तो यहाँ पर 0 जो है इसको हम अंक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जानेंगे संख्या किसको कहेंगे। तो संख्या जो है दोस्तों 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट। यानी कि संख्या की परिभाषा दे तो अंक या अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से 1 से लेके 9 तक अंक हो गया, अब इसी को संख्या भी बोला जाएगा। अब यहाँ पर बात आया कि 10, तो 10 जो है इसमें 2 अंक दिखने को मिल रहा है, एक है और एक 0 है, इसमें 2 अंकीय संख्या देखिए, एक और फिर एक, यहाँ भी 2 अंकीय 1 और 2, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक। इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि 2 अंकीय और 1 अंकीय संख्या किसको कहेंगे। तो एक अंक जो होगा, तो एक अंकीय संख्या क्या होगा, तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो 9 तक जो है से एक अंकीय संख्या होता है। अब रही बात कि 2 अंकीय संख्या किसको कहेंगे, 2 अंकीय संख्या ना। तो 2 अंकीय संख्या होता है, जैसे में मान लीजिए 10 11, ये आपका डॉट 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 बढ़ते जाएगा कहां तक, 99 तक। तो 10 से शुरू होकर लगातार आपका 99 तक जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 अंकीय संख्या। इसी तरह से 3 अंक की बात करें तो 3 अंकीय संख्या कौन सा होगा, तो 3 अंकीय संख्या ये आपका 100 से शुरू होगा और यहाँ आपका 999 तक चला जाए, ठीक है। इसके बाद 4 अंकीय संख्या की बात करें तो 4 अंकीय संख्या यहाँ आपका 1000 से शुरू होकर ये आपका 9999 तक चला जाएगा। तो इसी तरह से जिस तरह से यहाँ अंक बढ़ते जाता है तो वह संख्या का मान भी बढ़ते जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले संख्या में यहाँ पर प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, गणन की सभी संख्या यानी कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। तो गिनती कहने का मतलब कि गिनती कितना शुरू करते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये आपका अनंत तक जाएगा। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है कितना से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये पूर्ण संख्या बढ़ता जाएगा, ठीक है।
यानी कि पूर्ण संख्या की परिभाषा की बात करें तो गणन की संख्या मतलब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या। अब इसमें हम लोग जानेंगे, इसको इंग्लिश में बात करें तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या को ऑल नंबर्स। ठीक है, अब जानेंगे सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे में हम बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब 2 से सब कटने वाला संख्या होगा। 2 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, इस तरह से। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा उसी को सम संख्या कहेंगे। अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मतलब वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जिसमें लगता है उसी को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ पर जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। मतलब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आ जाएगा तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे -2, -3, -1, -5 ये सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो +4, +3, +2, +1, +6 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और धनात्मक पूर्णांक भी होता है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अर्थात दर्शाया जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे 1/2, 3, -1, 0 ये सभी परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q हो जाएगा। इसमें भी नीचे 1 छिपा हुआ है, ऊपर 3 p हो जाएगा और नीचे वाला q हो जाएगा। ठीक है, और 0 के बट्टा में भी 1 छिपा हुआ है तो ऊपर p हो जाएगा, नीचे q हो जाएगा। लेकिन हाँ, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। और रूट में कोई संख्या है उसका वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकलता है तो वह भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल निकाले तो 4, तो 4 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो ऊपर p हो जाएगा, नीचे q, यानी कि p/q के रूप में √16 को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और क्या होगा अपरिमेय संख्या? जैसे 0.01, 0.01, 001, 3.001 इस तरह से आपका क्या हो रहा है? संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। यहाँ 1 0 के बाद, यहाँ 2 0 के बाद 1, 3 0 के बाद 1, 4 0 के बाद इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड एक और समान है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 है, 9 नहीं है, फिर 11 है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसलिए यहाँ पर आपका 9 जो है अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 13 हो जाएगा आपका, फिर 17 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, डॉट 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 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या उसे काट सके, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। जैसे में देखिए 4 का गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 1 से और केवल 4 से कटता तो अभाज्य होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि भाज्य है। इसी तरह से 6 भी 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। केवल 6 से और 1 से कटता तो अभाज्य होता। समझ गए? अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे 3 नंबर सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों, वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो, जैसे 4 और 9 की बात करें तो इसका सारों गुणनखंड मतलब घनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होगा। जैसे 4 की बात करें तो 1 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 की बात करें तो 1 गुने 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल 1 और 1 आ रहा है मौसा, तो यानी कि आपका ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से इसमें हम बात करें 5 और 11 का, तो ये भी क्या हो जाएगा? सह अभाज्य। बात सही करना, तुम लोग बोले हैं ना, बुझाने की धर्मशाला में बैठी है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे दोस्तों? जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे में आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है। ठीक है, तो डिफरेंस जब 2 का है तो हम कह सकते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं 11 13, ये भी जुड़वा अभाज्य है। अगर मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 2 और 3, दोनों अभाज्य है लेकिन जुड़वा है नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 1 है। 3 में से 2 माइनस कीजिएगा 1 आएगा, जो कि जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर